Praise the Lord. आज इस रविवार को पाम संडे है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में वापस आया था और आज वो विक्ट्री का दिन है हमारे लिए। आज हम भी इस रविवार को परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आराधना और उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो हमारा जीवित खुदावंद है जिसने हमें बनाया, और उस यहोवा परमेश्वर का जो आज तक हमारे साथ है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उस जीवित खुदावंद का आइए हम लोग सब मिलकर आज उपासना और उसकी आराधना करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आज सचमुच एक खुशी की आराधना का दिवस है और परमेश्वर के सम्मुख में इसलिए आए क्योंकि हम अपने धन्यवाद के हृदय को लेकर आए हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने सारे अद्भुत कामों को किए। आज इन दिनों में जब विश्व के चारों तरफ महामारी फैली हुई है, लोग अंधाधुंध मर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते किस हिसाब से सारे संसार में एक कैसी विपद छाई हुई है, लेकिन हम जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है। और सचमुच ये हमारे लिए खुशी, आराधना, स्तुति और धन्यवाद चढ़ाने का एक विषय है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित खुदावंत है। हम जब भी उसे पुकारते हैं वो अपनी आत्मा को हमारे पास भेजता है। हम जब भी उसे पुकारते हैं वो अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाता है। हम जब भी उसे पुकारते हैं वो हमारी तरफ निहारता है और कहता है कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ। आइए एक और गीत गाकर हम अपने परमेश्वर को हमको सना करेंगे। Hosanna, Hosanna,
हम सब मिलकर तेरे सन्मुख में आए खुदा। हमें धो दे, हमें शुद्ध कर, ताकि हम तेरे लायक बने खुदा। अपने ईश्वर के हाथों को बढ़ाकर हमें छू दे और अपने अभिषेक से हमें भर। तेरी करुणा और तेरी दया को तू दिखा खुदा, और अपना ढाल को हमारे लिए सामने कर, ताकि शैतान अपनी किसी भी वार से हमारे ऊपर हावी ना हो सके। आइए, जब अगले गीत को हम गाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदावंद है, जिसके हम हमदो सना करते हैं, जिसके हम बेटे बेटी हैं, जो हमें अपना पुत्र, अपना संतान बनाने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आखिरी बूंद लहू तक बहाया। उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए आइए उसके धन्यवाद करें और इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। Hallelujah.
कोई तेरे सिवा कोई नहीं जो परमेश्वर इस डूबती हुई निराश संसार की आशा बने। यीशु मसीह अगर तू नहीं तो हमारे लिए कोई जीवित आशा नहीं है। जब संसार के लोग मर रहे खुदा, हमारे अंदर आश्वासन है कि प्रभु यीशु तुझ में सुरक्षित है। लोग निराश है, परेशान है, मर रहे हैं, लेकिन यीशु तेरे कारण हमारे अंदर उम्मीद है, हमारे अंदर जीवित आशा है। यहाँ तक कि अगर हम मर भी जाए परमेश्वर, हम जानते हैं स्वर्ग में तेरे पास होंगे। हम कभी भी परमेश्वर हानि में नहीं खड़े हैं। जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना लाभ है लेकिन मृत्यु मुनाफा है। खरो वो शुथुरो शाखा रहे सोथोरे अंतना कुथुरो शिखे रासतोरे अतरे खेरे शाखा रो संतरो शिखे रे। पिता एक के अंदर मैं तेरे विश्वास को खोती हूँ। एक मृत्यु के भय को मैं यीशु नाम से गुड़कती हूँ। पिता तेरा पवित्र लहू हमें घेरे हुए है। पिता ना कोई दुर्घटना, ना कोरोना वायरस, ना कोई जर्म्स, ना कोई बीमारी परमेश्वर हम तक पहुंच सकती है। तूने हमें अपने मोहर से सील कर लिया है। मेरी यही प्रार्थना है यीशु मसीह, एक एक विश्वासी जागृत पाए जाए, सतर्क पाए जाए, सोए हुए खोए हुए ना पाए जाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है जब एक चोर आता है, वो उस पहर आता है जब लोग अपने जीवन में खोए रहते हैं, वो चौकन्ना नहीं रहते, वो अचानक आता है। होने दे खुदा कि जब तू दोबारा आए अपनी मंडली को लेने, तेरी दुल्हन सतर्क पाई जाए, जागृत पाई जाए, सोई हुई और खोई हुई नहीं पाई जाए। पिता ये जो समय हमें मिला है खुद को तैयार करने का, इसे हम व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि पिता तुझ में अपने आप का हम निर्माण करें। मैं एक एक विश्वासियों के अंदर जागृत आत्मा खोलती हूँ, तेरा पवित्र भय खोलती हूँ, तेरे प्रति विश्वास आस्था खोलती हूँ। एक एक को मजबूती प्रदान कर, एक एक को आशीष प्रदान कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अनुग्रह परिवार, आज पाम संडे है और हम चर्च में मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। टेक्नोलॉजी के कारण, हमारे चर्च के कुछ भाइयों के कारण हम आप तक आज परमेश्वर का वचन लेकर आ पा रहे हैं। और इस समय मैं अनुरोध करूंगी पास्टर जी आए और आज पाम संडे का वचन हमारे बीच में रखें। इसी प्रकार से हम आपसे फिर मिलेंगे गुड फ्राइडे के दिन और उसके बाद ईस्टर के दिन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हम देने चाहते हैं। हम जानते हैं यीशु नाम से हम विजय से भी बढ़कर है। चर्च शायद आज आप यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मगर प्रभु यीशु का नाम से आप लोग सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि तू महान है, तू सामर्थी है, तू जीवत है, तू जीवन की आशा है और तू तुझ पे रहता है। प्रभु वो मरता नहीं मगर मर के भी जी उठता है। प्रभु जी धन्यवाद पवित्र परमेश्वर तेरे महान उपस्थिति के लिए। यीशु के नाम से हम सभी करें आमीन। सभी को जय मसीह की a very good Palm Sunday। और आज मैं सबों को शुभ
खिजूर का रविवार कहता हूँ। Well, the church is empty, चर्चेस तो खाली हैं, but thank God for this beautiful opportunity that we have लेकिन ईश्वर के मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें ये अवसर मिला है to do the recording and bring it to you. कि रिकॉर्डिंग करके आपका शुभ संदेश आप तक लेकर आ सकते I हैं। thank God for the power of technology. मैं इस टेक्नोलॉजी के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। But as if I believe, the Holy Spirit has connected you and us together. पवित्र आत्मा ने आपको और हमें जैसे जोड़ दिया है। When I say amen, wherever you are, please lift up your hand and say amen. और जब मैं आमेन कहूँगा, आप जहाँ भी अपने हाथों को उठाएं और मेरे संग आमेन कहें। This empty chairs cannot stop us from communicating. ये खाली कुर्सियाँ हमें रोक नहीं सकती आप तक पहुँचने से। Because Father is binding our hearts. क्योंकि पिता हमारे दिलों को जोड़ रहे हैं। So we will just be together in the body to worship the Lord today. और आज हम एक संग जुड़े हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रार्थना के लिए और आराधना के लिए। Well, we have a YouTube channel. हमारे पास एक YouTube channel है. So that's the reason I would request you to, whenever you click on the YouTube channel, you will subscribe, you will share, and you can tell others to like it. अनुग्रह चर्चेस दुर्गापुर के नाम से एक YouTube चैनल खुला है जिसे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और जितने भी हमारे विश्वासी जन हैं सबके पास आप इसे शेयर करें। That your soul will be nourished. ताकि आपकी आत्मा पोषण पा सके। This is a very difficult time. ये बहुत कठिन समय है। The pandemic called coronavirus, अब ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, it has touched the entire globe. पूरे पृथ्वी में ये आक्रमण कर दिया है। People are panic-stricken. लोग डरे हुए हैं। People are fearful. वो घबराए हुए हैं। Businesses are shut down. और बिजनेसेस बंद हो रही है। Lakhs and thousands of people are dying. बहुत सारे लाख लोग मर रहे हैं। What is God speaking to us? परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे? That's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Because if we don't know what God is speaking to us, we would not be able to prepare ourselves accordingly. अगर हम नहीं जानेंगे कि ईश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, हम खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। Well, I want to take you to the same passage where the Palm Sunday began. In fact, when Jesus Christ sat on a cloud and he was entering Jerusalem. मैं उसी पैसेज में आपको लेकर जाऊंगा जहां यीशु मसीह खच्चर के ऊपर बैठे और यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। And people were singing Hosanna, Hosanna, and they were spreading palm leaves on the road. और लोग होसाना होसाना गीत गा रहे थे और खजूर के पत्ते को जमीन पर यीशु के वेलकम के लिए बिछा रहे थे। When you read Luke chapter 19 and verse 37, it says, when you reach the place where the road started down the Mount of Olives, all of his followers began to shout and sing, and they walked along praising God for all the wonderful miracles they have seen. और लूका 19:37 ऐसा कहता है, और निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन पर सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। Verse 38 says, blessing on the kings who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory to the highest. कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। Verse 39 says, but some of the Pharisees among the crowd said, teacher, rebuke your followers for saying things like that. तब भीड़ में से कितने फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। He replied, if I kept quiet, the stones along the road would burst into cheers. उसने उत्तर दिया कि तुम में से कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। This is a very significant message that God is giving us today. ये महत्वपूर्ण संदेश है जो परमेश्वर आज हमें दे रहे हैं। If you read Matthew 24 and verse 3, अगर हम मत्ती का 24:3 पढ़े, what it says over there? वहाँ क्या लिखा है? It says, later Jesus sat on the Mount Olives.
his disciple came to him privately and said, "Tell us, when will all this thing happen?" Question mark. What sign will signal the return and the end of the world? Question mark. और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? If you read Luke 19:37 and Matthew 24:3, there is a similar place called Mount Olives. अगर आप मत्ती का 24 में पढ़ेंगे वहाँ माउंट ऑलिव्स के बारे में वर्णन है। And Luke chapter 19 verse 37, the same place, Mount Olives. अर्थात दोनों ही अध्याय में हम जैतून के पहाड़ का वर्णन देखते हैं। Now in Luke 19:37, Jesus was entering, and as he was entering Jerusalem, he was crossing Mount Olives, and that's where people were singing. And in the same place in Matthew 24, you know, when he was sitting in the Mount Olives, his disciple asked him a question. और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ उस जैतून के पहाड़ में बैठते हैं और उसके शिष्य उससे प्रश्न करते हैं, When will the end happen? और पृथ्वी का अंत कब होगा? When will we will understand? When are you returning? कब हम समझेंगे कि प्रभु आप दोबारा आ रहे हमें लेने के लिए? The Mount of Olives. जैतून का पहाड़। My friends, we must understand the time. हमें समय को समझने की जरूरत है। As those who are Christian, जो मसीह है, we all know that Jesus will come back again. हम सब जानते हैं कि यीशु दोबारा आएंगे। And if you read Matthew 24, it talks about the signs of his return. और मत्ती 24 उसके दोबारा आने का वर्णन करता है। Book of Revelation talks about his coming. प्रकाशित वाक्य उसके दोबारा आने का वर्णन करता है। Luke 21 talks about the return of Jesus Christ. लूका 21 का अध्याय भी उसके दोबारा आने का वर्णन करता है। You know, many signs that already has happened in the world signifies about his coming. और बहुत सारे चिन्ह हैं जो उसका दोबारा आने का को दर्शा रहा है। So what happened? So what did Jesus answer to his disciple when they asked him, God, what sign will signal your return and end of the world will happen? Please tell us. और तब यीशु कह रहा है कि वो कौन से चिन्ह है जो आपके आने के समय में हम देखेंगे? You know, Jesus replied. यीशु ने उत्तर दिया। If you turn to Luke chapter 21 अगर आप लूका का 21 पढ़ेंगे and verse 8 onwards till 11, we will read. 8 से हम 11 देखेंगे। So Jesus said, उसने कहा, watch out that you are not deceived. चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। For many will come in my name claiming I am he, and the time is near. क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ। Do not follow them. और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। When you will hear of wars and uprisings, do not be frightened. 9 कहता है, These things must happen first, but the end will not come right away. और जब तुम लड़ाइयाँ और बलवे की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। Verse 10 says, 10 अध्याय कहती है, Then he said to them, तब उसने उनसे कहा nations will rise against nation and kingdom against kingdom. कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। And verse 11, very significantly listen what it says in verse 11. 11 हम पढ़ते हैं, There will be great earthquakes, famines, and pestilence. Pestilence means plague in various places, and fearful events and great signs from heaven will take place. और बड़े बड़े भूमंडल होंगे और जगह जगह आकाल और मरिया पड़ेगी, जैसे हम अभी महामारी देख रहे हैं, और आकाश में भयंकर बातें बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। My friends, coronavirus has become pandemic. और ये कोरोना वायरस आज पैंडेमिक
They are trying to research and trying to get a medicine, but till today, no medicines has come, and thousands of people are dying. I was seeing some messages where, thousands of people in Italy, they were coming in their knees and they are throwing their finances and they are praying and seeking and asking God to come and heal and intervene them. और डॉक्टर इसकी चिकित्सा नहीं खोज पा रहे हैं, अभी भी वो ऐसे दवाइयों को बना नहीं पाए कि कोरोना वायरस से लोग चंगे हो सके। मैंने कुछ पिक्चर्स देखा कि इटली के लोग बाहर सड़क पर आकर अपने घुटनों में होकर अनुताप कर रहे हैं, अपने रुपए पैसे वो फेंक दिए हैं और परमेश्वर के सामने आकर माफी मांग रहे हैं। So when you look about the entry of Jesus in Jerusalem, in an iconic place, Mount of Olives, all these things tells us the end is not very far, it's close. और ये सब चीजों को जब हम देख रहे हैं, इनसे हम समझ पा रहे हैं कि अंत बड़ा निकट है। My friends, are you ready? मेरे मित्र, क्या आप तैयार When हैं? Jesus will come, are you ready to go with him? जब यीशु आएंगे, क्या आप तैयार हैं उनके संग जाने के लिए? The Bible says in Luke 19 and 39, और लूका का 19 का 29 कहता है, but some of the Pharisees among the crowd said, Teacher, rebuke your followers for saying things like that. और तब वहाँ के कुछ फरीसियों ने यीशु से कहा कि अपने शिष्यों को तू डांट। Who are these Pharisees? ये फरीसी कौन है? These Pharisees were religious leaders. ये वो धार्मिक अगुवे थे। They have the knowledge उनके पास ज्ञान है, about the coming of Messiah. मसीहा के आने का ज्ञान है। In fact, they saw what Jesus did. They were the witness over there. वो वहाँ पे गवाही दिए थे, वो वहाँ यीशु को अपने सामने देखे थे। They saw the power of Christ. उसने यीशु की शक्तियों को देखा है, They saw the miracles. उसने चमत्कार को देखा है, They saw the knowledge. उन्होंने ज्ञान को देखा है, But still their hearts were hard. लेकिन उनका हृदय कठोर था। There are so many Pharisees still today. बहुत सारे फरीसी आज भी है, There are so many religious Christians still today. बहुत सारे धार्मिक अगुवे आज भी उपस्थित हैं, And sadly, they are in the church. लेकिन वो दुख की बात है, वो चर्च में पाए जाते हैं। They have seen Jesus. उन्होंने यीशु को देखा They है, have seen the goodness of Christ. उसने यीशु की अच्छाइयों को देखा They है, have seen the miracles. उन्होंने चमत्कार को देखा है, But still they are like Pharisees. लेकिन वो फरीसियों के समान है। Please, why these people are screaming? Why are they worshipping? Why are they praising? What is the need? और लोग कहते हैं, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, ये क्यों इतनी जोर से तालियों को पीट के स्तुति कर रहे हैं, ये आवाज क्यों कर रहे हैं? I believe Jesus Christ. मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। My friends, you know what? मेरे दोस्त, आप जानते हैं What did Jesus reply to that Pharisee? यीशु ने फरीसियों से क्या कहा? Verse 40 says, 40 कहता He है, replied, उन्होंने उत्तर दिया, if they kept quiet, the stones along the road will burst into cheers. अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी स्तुति में चिल्ला उठेंगे। My friends, time is very short. मेरे भाई बहन, समय बहुत सन्निकट है। We cannot be religious people any longer. हम धार्मिक लोग नहीं बन सकते। We need to have a living relationship with Jesus Christ. हमारे पास एक जीवित संबंध होना है यीशु के संग। We need to move along with the leading of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के संग चलना है, That we may understand the signs. ताकि हम इन चिन्हों को पहचान सके। We must understand the things that are happening around us. हम उन चीजों को समझ सके जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। We must prepare ourselves. हम खुद को तैयार करें, We must prepare ourselves. हम खुद को तैयार करें। If we are not connected with Christ, अगर हम यीशु के संग नहीं जुड़े हुए हैं, if we are not connected with a living relationship with Jesus, अगर हमारा जीवित संबंध यीशु के संग नहीं है, if our ears are not open and eyes are not open to see the move and the leading of the Holy Spirit, अगर हमारे आंखें ना खुली हो, कान ना खुले हो, तो हम कुछ समझ नहीं we पाएंगे। can behave like Pharisees. हम इस फरीसियों के समान ही बन We जाएंगे। will say we are believers, we are Christians. Yes, I know the Bible, but still we would not know what the Lord is telling, what the season is speaking, what the signs are indicating, and we would be fooled, my friends.
was like crossing the Mount of Olives. और पहला जहाँ हमने देखा कि जैतून पहाड़ को पर वो सफर किए, Because that Mount of Olives was a signified place because Jesus spoke to his disciples about the end times and the वो time. जैतून का पर्वत महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रभु यीशु ने वहाँ अंतिम दिनों के बारे में शिष्यों से कहा And he was entering Jerusalem through that. और उस जैतून के पहाड़ से होकर वो यरूशलेम प्रवेश करते हैं। So it was very significant. ये बहुत महत्वपूर्ण है ये And पहाड़। not only that, the important thing that Bible talks about, when he was entering Jerusalem, Jesus was weeping. और एक और महत्वपूर्ण चीज हम यहाँ देखते हैं कि जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वो रो रहे थे। Why was he weeping? वो क्यों रो रहे थे? Why was he crying? क्यों रो रहे थे? Let's read what happened over there. Luke 19:41 to 44. लूका 19:41 से 44 हम देखेंगे। It says, but as he came closer to Jerusalem and saw the city ahead, he began to weep. How I wish today that you of all people would understand the way up to peace. But now it's too late and peace is hidden from your eyes. Before long your enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close you on very side. They will crush you into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place because you did not recognize it when God visited you. 41 कहता है, लूका 19:41, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएगी कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। You know, friend, people says, if you want to see and understand the end sign, look at the Jerusalem. और बाइबल साफ कहता है, अगर आप अंतिम दिनों को समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो यरूशलेम की ओर देखें। It's a wall clock. वो हमारे पूरे विश्व की घड़ी के समान है। Luke 21:20 to 21 it says, and when you see Jerusalem surrounded by the armies, then you will know that the time of its destruction has arrived. और लूका 21:20 से 21 कहता है कि जब तुम यरूशलेम को घिरा हुआ पाओगे सैनिकों से, तब तुम समझोगे कि उसकी विपत्ति उस पर आ पड़ी है। And those in Judea must flee to the hills, those in Jerusalem must get out, and those out in the country should not return to the city. तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाए और जो गवाहों में हो उसमें ना जाए। My friends, days are very short. समय बहुत छोटा और कम है। Indications, the word of God is leading us towards end time. और वो ईश्वर का जो वचन है और जो चिन्ह हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, इस बात को दिखा रहा है कि बिल्कुल हम अंतिम समय की ओर बढ़ चुके हैं। I personally had an encounter with Christ 2 days back in the afternoon when I was praying with my family. और 2 दिन पहले ही दोपहर के समय मैं जब अपने घर में प्रार्थना कर रहा था अपने परिवार के संग, पवित्र आत्मा के संग मेरा एक मुठभेड़ होता है। You know what I was praying? आपको पता है मैं क्या प्रार्थना कर रहा था? I was just repenting for my sins. मैं अपने पापों के अनुताप कर रहा था। That's it. बस मैं केवल यही कह रहा I था। never had any petition for myself. मेरे पास कोई और दूसरी प्रार्थना सूची या विषय नहीं I was थी। crying and I was praying. I said, God, oh God, please forgive my sin. I'm a sinner. अब मैं कह रहा था, पिता मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को तू क्षमा कर। I might be a senior pastor. हो सकता है मैं सीनियर पास्टर हूँ। You know, I was reminded about the thief. There were 2 thieves with Jesus Christ on the day of crucifixion. 2 thieves were on the cross. जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, 2 और चोर उसके संग क्रूस पे चढ़ाए गए।
One thief said, if you are God, the Son of Man, God, then please set yourself free and set me free as well. एक चोर ने यीशु से कहा, अगर तू सचमुच ईश्वर है तो खुद को भी बचा ले, मुझे भी बचा ले। But there was another thief who said, no, stop. What we have done, we deserve this death. But God, today, when you come back again, Father, will you take me in your kingdom? And you know what Jesus said? Jesus said, today you will be with me in paradise. और दूसरे चोर ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि तुम परमेश्वर हो, और उसने कहा कि आप क्या अपने संग मुझे भी ले लेंगे? यीशु ने कहा, आज तुम मेरे संग पैराडाइज में होंगे, स्वर्ग में होंगे। You know, so don't take your salvation for granted and never say, oh, I believe in Jesus and I for sure will go with him. और अपने उद्धार को हल्का ना ले, ये ना सोचे कि ओ मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो प्रभु के संग चला जाऊंगा। There was a preacher who was saying 50% of the church will not go when Jesus comes to take him in the rapture. एक प्रचारक है जो प्रचार कर रहे थे कि 50% चर्च के लोग रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे, Because they are not ready. क्योंकि वो तैयार नहीं है, Because they don't have a living relationship with क्योंकि Christ. उनका जीवित संबंध नहीं है यीशु के साथ, Because they are religious people, they are like Pharisees. क्योंकि वो धार्मिक लोग हैं, वो फरीसियों के समान They हैं। have accepted the religion of Christianity, but they don't have a relationship with Christ. उन्होंने केवल उस धर्म को अपना लिया, लेकिन उनका कोई संबंध नहीं है यीशु के संग। I humbled myself before the Lord and I said, God, I'm a sinner, I have done sin, I have done mistakes. I don't deserve God to go with you, but please, God, forgive my sins and I will go with you. और मैंने यीशु से कहा, पिता मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, मैं तेरे संग जाने लायक नहीं हूँ, लेकिन पिता तू मुझ पर दया कर। My spirit is right now getting ready. मेरा आत्मा तैयार हो रहा है। There is a kick in my spirit each moment now. हर समय मेरे अंदर कुछ उमड़ रहा है। And I'm saying, God, please take me. और मैं कह रहा हूँ, पिता मेरे संग आप चले। Please take me when you come to take me people. पिता जब आप आए लोगों को लेने, मुझे भी अपने संग ले लेना। And I'm praying for my family, for मैं my अपने daughters. परिवारों के लिए प्रार्थना कर, अपनी बेटियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। I thank God my wife is a very strong Christian, a believer, a big support to me. And the Lord said, pray for your children. You know, there will be many children that will be left behind sadly. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे संग है और मेरे संग विश्वास में जुड़ी हुई है, मजबूती प्रदान कर रही है, और मैं अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ। बहुत दुख की बात होगी कि बहुत सारे बच्चे भी रह जाएंगे। So parents, if you're listening to me, please prepare your children that they will also be ready. जितने माता पिता हैं जो सुन रहे हैं मुझे, अपने बच्चों को अंतिम दिनों में तैयार करें कि वो भी परमेश्वर के संग उठा लिए जाए। Your unsaved family members, जो आपके परिवारजन अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, those whom you love so much. जिन्हें आप प्रेम करते हैं, Because on that day there's going to be a huge chaos in the whole world. क्योंकि उस दिन जिस दिन रैप्चर होगा, पूरी पृथ्वी में हलचल मच जाएगी। Maybe the wife believes wife will be taken and the husband will be looking for the wife. पत्नी उठा ले जाएगी, लेकिन जो पति विश्वास में नहीं था वो रह जाएगा, अपनी पत्नी को वो कोसता रहेगा। Maybe the children believed and the children will be taken and the parents will be looking for the children. और हो सकते बच्चे जो विश्वास कर रहे थे वो उठा लिए जाएंगे, माता पिता अपने बच्चों को कोसते रह जाएंगे। Maybe the husband was a believer, husband will be taken and the wife will be looking for the husband. और जो पति विश्वास में था वो उठा लिया जाएगा, पत्नी अपने पति को खोजते रह जाएगी। My friends, days are very short. समय बहुत कम है, Prepare yourself. अपने आप को तैयार करें। I want to read Matthew 24 and from verse 15. मैं मत्ती का 24:15 से पढ़ना चाहूँगा। From that people are over there. सो जब तुम उस उड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे।
तब जो यहूदियों में हो पहाड़ पर भाग जाए। You know, it talks about the coming of Christ. It talks about the end days scenario. It talks about the life of the non-believers who were not gone when Christ came in the winter to take his church. They were the people that would be left over. ये उन लोगों के बारे में है जो विश्वास में नहीं थे, जो रह के जाएंगे। And then verse 30 onwards can that be put up over there? और तीसवीं आयत क्या कहती है? The same chapter, verse 30 onwards. Please read. तो अब इसका तीसवीं आयत कहती है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर में से उस छोर तक चारों दिशा के उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखा, तब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, और तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। Hallelujah. He is just standing at the door, my friends. वो बिल्कुल द्वार पर है। He is just waiting for us. वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। I'm not going to scare anybody. I'm not scaring anybody. Please don't get me wrong. मैं किसी को डरा नहीं रहा, But I'm giving you a good news. मैं आपको एक शुभ संदेश दे रहा हूँ, And the good news is this, और शुभ संदेश ये है that we still have time. कि हमारे पास अभी भी समय है। Touch your neighbors and say, we still have time. अपने पड़ोसी की ओर मुड़े के हैं, अभी भी हमारे पास समय है, And that's a good news. और ये शुभ संदेश है। So we all must be ready at this time. हम सबको तैयार होना है इस समय में। We must be ready. हम सबको तैयार होना है। What should we do? हम तब क्या करें? What should be our preparation? हम कैसे तैयारी करें? We must keep telling one another. What did Jesus say? Jesus said, if this people does not praise and sing Hosanna to me, then the stones will shout and they will praise me. यीशु ने कहा, अगर ये लोग मेरी स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, वो मेरी स्तुति करेंगे। What does it mean? It says, keep on praising God, keep on obeying God, keep on worshiping God, keep on praying to Him, keep on humbling yourself at His feet, and keep on worshiping Him. और यही हमें करना है इस समय, कि उसकी स्तुति करना है, आराधना करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है, खुद को नम्र करना है, और उसके महिमानित नाम के अधीन लाना है, And keep on telling this to one another. और एक दूसरे से कहना है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना There are है। many Christians, many believers, they are saved, but they don't ever tell others about the love of Jesus Christ. बहुत सारे विश्वासी हैं जो वो खुद उद्धार पाते, लेकिन उस प्रभु के प्रेम को दूसरों से नहीं कहते हैं। If you don't say, अगर आप नहीं कहेंगे, the stones will scream and they will say. पत्थर फिर चिल्ला उठेंगे। If you don't say, अगर आप नहीं कहेंगे, the trees will scream and they will say. और तब वो लकड़ियां चिल्ला उठेंगी, पेड़ चिल्ला उठेंगे। So my friend, the hope to the world is Jesus Christ. आज इस पृथ्वी के लिए जीवित आशा केवल यीशु मसीह है, The hope to our crisis is Jesus Christ. और हमारे लिए जीवित आशा केवल यीशु मसीह है, There is no any other hope, my friend. और कोई दूसरी आशा नहीं है। Don't put your hope on finances. अर्थों पे अपनी आशा ना लगाए, Don't put your hopes on people. लोगों पे अपनी आशा ना लगाए, Put your hope on Jesus Christ. He is अपनी Savior. आशा केवल यीशु पे लगाए। In Mark chapter 1 and verse 15, and that's my last verse, and I'm finished now. और मैं मरकुस 1 का 15 पढ़कर यहाँ समाप्त करूँगा। It says, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. So repent and believe in the gospel. और मरकुस 1 का 15 कहता है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार का विश्वास करो। The time is fulfilled. समय पूरा हुआ है, The kingdom of God is at hand.
परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। Repent. मन फिराओ, अनुताप करो, Seek forgiveness. अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। You know what? For last 2 days when I'm going to pray, every sin that I have committed from the time I was born, or in fact I got my senses, I had my understanding, everything started flashing back into my life, and I started asking God forgiveness. Even when I was 3 years old, if I have some bleak memory, I am going and I'm repenting and saying, God, maybe I was wrong, but I'm now seeking forgiveness. So I was just seeking forgiveness, my friend. और पिछले 2 दिन से जब भी मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, छोटे छोटे बातों को याद कर रहा हूँ, बचपन की बातों को याद कर रहा हूँ और पिता से माफी मांग रहा हूँ। So repent. इसलिए आप अनुताप करें, Come unto God. यीशु के पास लौट आए, Get restored. उसके साथ जुड़ जाए। Time is short, समय छोटा है, but still we have time. लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, Still we have time. अभी भी समय है। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें And now this time I will pray for you. और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। Close your eyes this अपनी आंखों morning. को बंद करें, Allow this message to go deep into your heart. इस संदेश को अपने हृदय की गहराई में प्रवेश करने दें And say to God, God, और कहें, ईश्वर, I repent for my sins. मैं अपने पापों के लिए अनुताप करता हूँ। I seek forgiveness for all the sins that I have done. मैं सब पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ जो मैंने किया है। Lord, I repent before you. पिता, मैं तेरे पास अनुताप करता I हूँ, confess my sins. मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, Come into my life. मेरे जीवन में आए। I humble myself. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। It's not only that I'm seeking forgiveness for my sin, but I'm seeking forgiveness for my people. मैं केवल खुद के लिए क्षमा नहीं मांग रहा, मैं अपने लोगों के लिए भी पिता तेरे सामने क्षमा मांग रहा हूँ। Bible says when you humble yourself बाइबल कहती है जब आप अपने आप को नम्र करते हैं and when you confess the sins of your land, और जब आप अपने भूमि के पापों को स्वीकार करते हैं, God will listen to your prayers पिता and आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, will heal your land. आपकी भूमि को चंगा करेंगे। We need healing, God. हमें चंगाई की जरूरत है, We need you, Lord. हमें आपकी जरूरत है। God, this morning I just pray, पिता, सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ, raise up your sons and daughters. अपने बेटे बेटियों को खड़ा कर, Build your church, God. अपने गृह का निर्माण कर, चर्च का निर्माण कर, Prepare your people अपने लोगों को तैयार कर that when you come, Lord, कि जब आप आए प्रभु, we can all go with you. हम आपके संग हो ले, We can all go with you. हम सब आपके संग जा सके। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, धन्यवाद। Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, Lord. Please allow the Holy Spirit to minister to your heart. पवित्र आत्मा को स्थान देकर आपके दिल की गहराइयों में वो कार्य करे। Humble yourself. अपने आप को नम्र करें, Repent for your sins. अपने पापों को अनुताप करें And tell others about the hope that we have in Jesus और Christ. दूसरों को वो जीवित आशा के बारे में बताए जो यीशु में हमारे पास है। Uri biyandaro shibikariyaro. Uri biyandaralabi. Uri biyandaralo shibikariyaro. Oh, alabandaralabe. I pray for peace, God. मैं शांति खोलता हूँ तेरे नाम Still से। today, God, we have the peace, Father God. The church is still existing, God. We still have the hope, Father God. I speak peace in this chaos, God. I speak hope in this desperation, oh Lord. मैं शांति खोलता हूँ पिता इस विचलित समय के ऊपर। पिता धन्यवाद हो कि अभी भी अनुग्रह कार्य कर रहा है, अभी भी चर्च और मंडली पाई जा रही है। पिता मैं उस शांति को यीशु तेरे नाम से खोल रहा हूँ। Come, Lord. पिता आप आइए, Fill us with that. हमें भर दे, चर्चेस को भर दे, Fill us with that peace, God. उस शांति से भर दे। Oh Lord, the Prince of Peace, we ask your peace. शांति के राजा तेरी शांति हमें दे। You are exalted, God, पिता तुम ऊंचा उठाया जाए in my country, इस देश, इस राष्ट्र में, in all of the world, पृथ्वी में तुम ऊंचा उठाया जाए यीशु मसीह। in my life. मेरे जीवन में ऊंचा उठाया
हमसे हो। Amen. Amen. Now with the grace of God and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with you. And the church says, Amen. Amen. God bless you. And we will see you again on Good Friday and of course on Easter. So happy Palm Sunday. God bless you. Bye-bye. God bless you.